बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यह है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टी फ्यूजन मोहम्मद हाशिम खान के साथ। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाया हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। उनमें सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट अपडेट है और बड़ी अफसोसनाक खबर है, मरियम नवाज़ के बारे में है। और ये जो बेसिकली खबर दी है ये शाहिद असलम साहब हैं। ये वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जनरल बाजवा के रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले एक खबर दी थी कि इनके असासों में बेसिकली 12 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। और ये खबर बेसिकली तो आई थी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी से, लेकिन इन्हीं पे शक किया जा रहा था, इन्हीं ने बेसिकली उनको दी है, FBR का डेटा निकाल के उनको दिया। अच्छा, इनके बारे में तहकीकात भी हुई थी, इनको पकड़ा भी गया था, लेकिन बाद में इनको छोड़ दिया गया। तो लगे ये बड़े सीनियर अच्छे जर्नलिस्ट का शुमार होता है जो बेसिकली शाहिद असलम साहब हैं इनका। अच्छा, अब इन्होंने एक बड़ी अफसोसनाक खबर दी है कि मरियम नवाज़ के लिए डायग्नोज हुए उनका थायराइड कैंसर, जो इन्होंने टेस्ट के लिए कुछ सैंपल दिए थे PKLI में। अच्छा, PKLI बेसिकली वो इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली शहबाज शरीफ ने बनाया। अच्छा, PKLI जो लाहौर में है ये इंस्टीट्यूट, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ गरीबों से लेके अमीरों तक इवन यहाँ मुफ्त भी इलाज होता है। तो शहबाज शरीफ को ये बहुत अच्छा बेसिकली प्रोजेक्ट था जिसपे मैंने बजाते खुद एक दफ़ा उसको चेक किया हुआ है। तो वाकई ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी आप मतलब तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकते। तो हमें जहाँ पे अगर तनकीद करने का हक़ है तो वहाँ हमें तारीफ़ भी करनी चाहिए अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए। तो क्योंकि लोग ना सिर्फ नॉर्मली ये कहते हैं कि अगर आप उसके मुखालिफ हैं तो उसकी अच्छी चीज़ों पे भी आप बिल्कुल तनकीद करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने ज़मीर का पाबंद है और उसको उसके हिसाब से ही बोलना चाहिए। मतलब ये मेरी एक सोच है। अच्छा, जब वो डायग्नोज हुए तो अभी शाहिद असलम साहब का कहना ये है कि क्योंकि अब ये जनेवा गई हैं तो जनेवा के अंदर बेसिकली जो गई हैं वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो जनेवा में है। और कुछ और जर्नलिस्ट को आप सुनें तो वो कहती हैं क्योंकि ट्रंप जीत गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अमेरिका में, तो बेसिकली ये उसकी कड़ी है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से मे भी वो अपने बातचीत करने के लिए या डील करने के लिए बड़ा कुछ भी करने के लिए गई हैं। अच्छा, ऑनेस्टली अगर इस पर मेरा तजिया आप ले तो मैं इन दोनों चीज़ों को इंपॉर्टेंट नहीं समझता, क्योंकि अगर आप जनेवा को देखें तो जनेवा में कोई इतना बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है या कोई इतना बड़ा ऐसा डॉक्टर नहीं है जो जिसकी इतनी शोहरत हो, फेमस हो और लोग जानते हों, या मतलब इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो अगर उन्होंने जाना ही होता तो अमेरिका जाती, जो दुनिया में सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं इससे रिलेटेड, तो वो वहाँ जाती। और फिर अगर इधर भी नहीं जाती तो फिर वो UK जाती। अच्छा, ना वो UK गई हैं ना इधर गई हैं, तो मुझे इन दोनों चीज़ों में से ऑनेस्टली एक भी चीज़ नहीं लगती, क्योंकि अभी ये इनिशियल रिपोर्ट है तो मुझे इस चीज़ में कोई इतना वेटेज नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, जो दूसरा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते या डील की बात है तो उसमें भी मुझे कोई दमखम नज़र नहीं आ रहा। वो इस वजह से कि मतलब अगर वो जाती तो अपने साथ चीफ सेक्रेटरी थोड़ी लेके जाती, पूरी दुनिया को थोड़ी बता रही होती कि मैं इस काम के लिए आई हुई हूँ, मिल रही हूँ, ये तो वो चीज़ें होती हैं जो इंसान हमेशा छुप के करता है। तो इन दोनों चीज़ों में बेसिकली मुझे कोई आप ये कह सकते हैं कि कोई वेटेज नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा लेकिन क्योंकि ये मार्केट में बेसिकली ये खबर चल रही है करंट में, तो मैंने आपको बताना, दोनों बातें बतानी, अपना भी एनालिसिस बताना मुनासिब समझा और जो मार्केट में बेसिकली डिफरेंट एनालिस्ट दे रहे हैं उनका भी बताना मुनासिब समझा। अच्छा, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत पहले उसकी मुश्किलात में बहुत इजाफा हो रहा है, और एक मुश्किलात अभी ये भी है कि जो ट्विटर पे उन्होंने बैन लगाया हुआ है वो भी कुछ टाइम में मतलब इनको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एलन मस्क आप जानते ही होंगे वो ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनका बहुत दुनिया में नाम भी और बड़े बिजनेसेस हैं। तो वो बेसिकली ट्विटर X के भी वो ऑनर है और पाकिस्तान ने उस पर बैन लगाया हुआ है। तो क्योंकि अभी ट्रंप आ गए और वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है अमेरिकन इलेक्शन पे, तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि अभी अनकरीब कुछ दिनों के अंदर ट्विटर X से हमारी हुकूमत बैन उठा लेगी, क्योंकि ये फर्दर अपनी मुश्किलात में इजाफा नहीं करेगी और अपने लिए और नेगेटिव चीज़ें नहीं इकट्ठी करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ख़बर थी जो आज की बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, और जो तीसरी खबर है इमरान खान के बारे में, इमरान खान की डाला में गैर रस्मी गुफ्तगू आप कह सकते हैं जो सहाफ़ियों के साथ हुई है। मतलब उन्होंने उसमें बेसिकली ट्रंप के मुतल्लिक बयान दिए हैं इमरान खान ने। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जब मैं अमेरिकन दौरे पे गया उन्होंने मेरी बहुत इज़्ज़त की वहाँ पे। वो कह रहे हैं जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो इवन कि उन्होंने जो मुझे इज़्ज़त दी, आज से पहले हमारे बहुत से लोग गए, मतलब उनको वो शर्फ हासिल नहीं हुआ जो इमरान खान को हासिल हुआ। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जब मैंने ट्रंप से बात की तो उन्होंने मेरे कहने पे कश्मीर की बात की, और ना सिर्फ बात की बल्कि सालसी का किरदार अदा करने का उन्होंने कहा ट्रंप ने। तो उन्होंने कहा ये फर्स्ट टाइम बेसिकली अमेरिकन हिस्ट्री में प्रेसिडेंट ने ना सिर्फ कश्मीर पे बात की बल्कि कश्मीर पे बात करने के बाद उन्होंने सालसी का किरदार पे भी बात करने का कहा।
तो उन्होंने कहा ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी बेसिकली, उसके साथ उन्होंने कहा मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और हम इसको बेसिकली आगे भी लेके चलना चाह रहे थे, क्योंकि उसके बाद फिर जो बाइडन की गवर्नमेंट आ गई जिसके साथ अनफॉर्चुनेटली इनके ताल्लुकात वैसे नहीं रह सके जो बेसिकली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चल रहे थे, और उनके जो बेसिकली जो नीचे बंदे निगोशिएशन कर रहे थे उनके साथ इनके थे। तो बेसिकली ये एक जो ट्रम्प के बारे में उनके बयान था वो जो गैर रस्मी गुफ्तगू में वो बेसिकली ये था बेसिकली। अच्छा, और इमरान खान ने ये कहा ना मैं किसी फ़ौजी आमिर के कंधे पर आया हूँ और ना मुझे किसी बैरूनी ताकत से मतलब कोई डील किया मैंने, ना उन्होंने मेरी कोई मदद की आने में। मतलब उन्होंने कहा अभी भी जो मेरे पे जितने भी मुकदमात हैं वो सारे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी मुझे फेयर ट्रायल मिल जाए तो मेरे सारे मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे, मुझे कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या ट्रम्प की या बाहर से किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा क्योंकि जो पहले पीछे से इन्फ्लुएंस था, जो इनको पावर मिल रही थी, जो फैसिलिटेशन मिल रही थी, अब वो जबकि नहीं रहेगी तो ये ऑटोमेटिकली फेयर ट्रायल होगा तो मेरे मुकदमे वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर मुझे फेयर ट्रायल मिल जाता तो मेरे ख़त्म हो जाएंगे। और ये उन्होंने उस वक्त उस टाइम पे कहा जब हुकूमत बहुत डरी हुई है ट्रम्प के बारे में, और वो ट्रम्प के बारे में वो ये सोच रही है कि आगे हमारी क्या पॉलिसीज़ होंगी, मतलब ट्रम्प क्या पॉलिसीज़ लेके आएगा, अमेरिका हमारे साथ कैसे चलेगा। फिर आगे IMF भी है और डिफरेंट ममालिक भी हैं जो अभी हमारे वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि वो हमारे कर्ज़े भी रोल ओवर नहीं कर रहे हैं। मतलब बेसिकली जो उनका कहना था, मतलब अभी मईशत के हिसाब से भी बेसिकली अमेरिका का, क्योंकि IMF और डिफरेंट जो बड़े फॉर्म्स हैं जो बेसिकली फाइनेंसिंग करते हैं उन पर इनका बहुत कंट्रोल है, तो इन्हीं के कहने पे बेसिकली वो सारा कुछ हो रहा होता है। तो इसलिए वो हमारी गवर्नमेंट इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा दबाव का शिकार है। और उन्होंने इस मौके पर अपनी क़यादत के लिए भी एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये तारीख़ का बहुत एक अहम मोड़ है और एक बहुत एक क्रिटिकल एक जगह है जिससे हम गुजर रहे हैं। बेसिकली बहुत आप ये कह सकते हैं क्रूशल मोड़ है बेसिकली तारीख़ का। तो इस पर उन्होंने अपने जो पार्टी की क़यादत है उनको बेसिकली उन्होंने पैगाम दिया कि जो आपकी आपस की लड़ाई है उनको आप छोड़ दें और इस मौके पर इकट्ठे हों, पार्टी को मुतहद करें। और उन्होंने कहा कि जब मैं एहतजाज की कॉल दूंगा, फाइनल कॉल, क्योंकि उन्होंने कहा एहतजाज की फ़ाइनल कॉल देंगे, और जो लीडर या कोई जो मेंबर या टिकट होल्डर वटेवर जो भी है पार्टी का, अगर वो शिरकत नहीं करेगा तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसको कोई आगे फ्यूचर में टिकट नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने ये बड़ा क्लैरिटी के साथ अपनी क़यादत को बोला है कि आप अभी फ़िलहाल आपस में जो भी आपके इख्तलाफात हैं इनको आप छोड़ दें और आप आगे बढ़ें, क्योंकि इससे अगर आप नॉर्मली देखेंगे इनके अपने इख्तलाफात होंगे तो फिर आगे इन्होंने क्या लोगों को जो इनके वोटर्स हैं उनको कैसे आगे लेके चलेंगे। एक सीधी सी बात है, आप डिफरेंट जो भी जैसे मरवत साहब को आप पीछे देख लें या अली अमीन साहब को देख लें, इनके जो चल रहे थे डिफरेंट इशूज़ चल रहे थे वर्कर्स के साथ, पार्टी की क़यादत में अपने बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और क्रूशल पॉइंट आ चुका है। अगर यहाँ पे पार्टी में डिफरेंट इख्तलाफात होंगे तो ये आगे नहीं चल सकती। तो बेसिकली उनका ये बड़ा अपनी पार्टी और वर्करों के लिए बेसिकली जो थे उनके लिए एक पैगाम था और बड़ा इम्पोर्टेंट पैगाम है इस टाइम पे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 9 मई का बेसिकली जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पे, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता जो 9 मई में इन्वॉल्व थे आप उनको छोड़ दें, आप बिल्कुल उनको पकड़ें और उन पर फैसला दें, लेकिन आप बेसिकली इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाएं, फेयर ट्रायल करें और उसके बाद अगर कोई आता है तो आप उसको बेशक सजा दें। उनका मैं कोई उसके हक में नहीं हूँ कि अगर किसी ने गलत काम किया तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, लेकिन आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा आप फेयर ट्रायल करें, उसके बाद बेसिकली फिर कुछ हो सकता है। और फिर उन्होंने पार्टी ख़वातीन के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि आपने जो ख़वातीन पकड़ी हुई हैं 9 मई के अंदर, अगर उनका अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला और वो अभी तक साबित नहीं हुई तो आप उनको छोड़ दें। और उन्होंने वकला से भी एक बात की, उन्होंने कहा कि वकला जब मुशर्रफ दौर में मार्शल लॉ था, उन्होंने अपनी रैली निकाली थी, तो जो आज का दौर है वो तो मुशर्रफ दौर से कहीं ज़्यादा सख्त है। तो जब इन्होंने उस टाइम पे निकाली थी तो ये आज ये क्यों नहीं निकाल रहे। तो उन्होंने कहा ये वकला के लिए भी सोचने का मकाम है और उनको सोचना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने एंड पे की, उन्होंने कहा जब बलूचिस्तान में जब वहाँ से जो डिफरेंट लोगों को उठाया जाता है, जो आप ये कह सकते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक जो दहशतगर्द टाइप या डिफरेंट लोगों जिनको वहाँ से उठाया जाता है, तो उन्होंने कहा कि मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि जनरल बाजवा साहब ये जो आप लोगों को वहाँ से उठाते हैं तो ये क्यों उठाते हैं आप वहाँ से। उन्होंने कहा हम इसलिए उठाते हैं कि क्योंकि इनको अदालतें वहाँ से रिलीफ दे देती हैं, छोड़ देती हैं, तो इसलिए हम उठाते हैं।
उन्होंने कहा ये जो उज़र उन्होंने मुझे पेश किया, वहाँ की इवन चीफ मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा आप हमें जब कहते हैं तो मजबूरन हमें वो इक़दामात तो उठाने पड़ते हैं, लेकिन ये वहाँ के लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों के अंदर। तो बेसिकली ये आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हर वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा सकूं, और आपने ही मेरी आवाज़ को तवाना बनाना है। और आपसे रिक्वेस्ट है जो मेरे व्यूअर्स हैं, अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।